अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अशरफ चौधरी आपसे मुखातब है। इस वक्त मैं कराची में एक मकामी होटल में की लॉबी में बैठा हूँ। इनफैक्ट एक दो मीटिंग्स थी लोगों के साथ, बिज़नेस मीटिंग्स थी, और अभी एक कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव के साथ 1-to-1 पर्सनल कोचिंग थी। द जेंटलमैन वाज हैविंग सम प्रॉब्लम रिगार्डिंग क्लैरिटी ऑफ हिज कैरियर एंड ऑल दैट। तो वो 1 घंटे की कोचिंग थी, पर्सनल कोचिंग, वो फिनिश की है। तो अभी मेरे पास कुछ टाइम था तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक मैसेज रिकॉर्ड किया जाए। मेरे साथ इस वक्त हैं अरूज इकबाल। अरूज इकबाल हमारी हेड हंटिंग डिवीज़न की हेड हैं, रिक्रूटर हैं। अरूज यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। तो अरूज यहाँ पे कराची में रहती हैं, तो जब भी मैं कराची आता हूँ तो ये हम मीटिंग वगैरह पे इकट्ठे जा रहे होते हैं। मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि कुछ लोग लाइफ में बहुत आगे चले जाते हैं और कुछ लोग जहाँ पे भी होते हैं वहीं के वहीं रह जाते हैं। आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा ज़िंदगी में कि एक बंदा है, वो एक कंपनी को एज अ सेल्समैन ज्वाइन करता है, और फिर एक दिन ऐसा भी आता है कि वो उस कंपनी का डायरेक्टर सेल्स बन जाता है। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, इवन 5 स्टार होटल्स की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि एक बंदे ने एज ए क्लीनर ज्वाइन किया, एज अ वॉशरूम क्लीनर ज्वाइन किया, या एज अ रिसेप्शनिस्ट ज्वाइन किया, या इवन एज अ बुचर ज्वाइन किया, और वो 5 स्टार होटल का जीएम भी बन जाता है। ये पाकिस्तान में भी मैं आपको कई एग्जांपल्स कोट कर सकता हूँ कि लोगों ने फ्रंट डेस्क ऑफिसर तो खैर बड़ी चीज़ होती है, लोगों ने एज ए पीएन या एज एन ऑफिस बॉय ज्वाइन किया 5 स्टार होटल को, और अभी वो 5 स्टार होटल के जीएम हैं और इस वक्त काम कर रहे हैं। ऐसी क्या साइंस है कि कुछ लोग बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग पीछे रह जाते हैं? क्या इसके पीछे कोई हादसा होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, या कोई हिकमत अमली होती है? लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपने कभी सरिया देखा है? वो सरिया जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। इस वक्त पाकिस्तान में सरिया की जो कीमत है वो 85 रुपये या 80 रुपये या 70 रुपये किलो उसकी कीमत होती है। लेकिन इसी सरिया को अगर हम मोल्ड कर दें, इसी सरिया को अगर हम ट्रांसफॉर्म कर दें और इससे हम शू हॉर्स बना दें, जो घोड़े के पाँव के नीचे जो लगे होते हैं, जिसको नाल कहते हैं, तो एक नाल जो है 200 रुपये की बिकती है। 1 किलो सरिया में कम से कम आप 2 घोड़ों की नाल बना सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप तकरीबन 1600 रुपये का वो सरिया बेच सकते हैं। उसी सरिया के अगर आप नट्स एंड बोल्ट्स बना दें तो जो 70 रुपये का आपने सरिया लिया था उसका आप 1000 के आप नट्स एंड बोल्ट्स बना सकते हैं। इसी सरिया को अगर आप और ट्रांसफॉर्म करें और करते जाएं, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस रुके ना, आप इसे घड़ी बना सकते हैं, और ये घड़ी लाखों में बिकती है। बेसिक इंग्रेडिएंट क्या है? बेसिक इंग्रेडिएंट तो सरिया है, लेकिन उस सरिया को जितना आप ट्रांसफॉर्म करते जाते हो, जितना आप उसमें वैल्यू ऐड करते जाते हो, उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, उसकी वर्थ बढ़ती जाती है। इनफैक्ट यही प्रिंसिपल हम इंसानों पे भी लगता है। जब हम पैदा होते हैं तो हम सारे सरिया होते हैं। कुछ लोग सरिया का सरिया रह जाते हैं और कुछ लोग ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में चले जाते हैं और वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। आपकी वैल्यू लाइफ में उस वक्त बढ़ती है जब आप ट्रांसफॉर्म होते हो, जब आप अपग्रेड होते हो, जब आप चेंज होते हो। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन आपकी नहीं होगी, अपग्रेडेशन आपकी रुक जाएगी, चेंज का प्रोसेस आप नहीं अडॉप्ट करोगे, तो आप सरिया के सरिया रह जाओगे। सरिया का सरिया रहना ये इट्स ए टोटल वेस्ट ऑफ लाइफ। ये वही जो बंदे सरिया रहने पे इक्तफा कर लेते हैं कि जी मैंने सरिया ही रहना है, इसको मैं डायनासोरिक मेंटालिटी कहता हूँ कि डायनासोर कहता था कि जी मुझे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वक्त आया कि डायनासोर्स ख़त्म हो गए। डायनासोर्स भी सरिया की सोच के साथ थे। उन्होंने भी सोचा था
کہ ہمیں چینج ہونے کی کیا ضرورت ہے, ہمیں اپ گریڈ ہونے کی کیا ضرورت ہے, ہمیں ٹرانسفارم ہونے کی کیا ضرورت ہے. میرا آپ کو جو اس وقت میسج ہے وہ یہی ہے کہ آپ زندگی میں ٹرانسفارمیشن کا پروسیس, اپ گریڈیشن کا پروسیس, اپنا اسکل سیٹ بڑھانے کا پروسیس ہمیشہ جاری رکھیں اور آپ کی ویلیو لائف میں بہت بڑھے گی. تھینک یو ویری مچ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اللہ حافظ.